देखिए एक्सरसाइज 11.1। सबसे पहले we have to draw a line measurement is 7.6 सेंटीमीटर। एक लाइन का मेजरमेंट किया हमने ड्रॉ, ठीक है। whose measurement Yes. is 7.6 सेंटीमीटर। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। अब हमें क्या करना होता है, एक इधर और एक इधर एक्यूट एंगल बनाना होता है, ठीक है। और वो एंगल इक्वल होना चाहिए। वैसे तो हम कोई भी बना देते हैं, वो दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, जिसके लिए मुझे उसको मेजर करना पड़ेगा। सो वी विल फॉर्म हियर ए 30 डिग्री एंगल। 30 इजी रहेगा, बाकी बनाने को तो 60 बना दें, लेकिन 60 में कई बार प्रॉब्लम आएगी, स्केल छोटा पड़ जाता है, ओके। क्योंकि ये जो आर्क है ये काफी दूर दूर पहुंच जाती है। इधर 30, इधर हमने 30 बना लिया है, ये बन गया हमारा 30। अब बी पे डाउनवर्ड्स बनाएंगे, बी पे डाउनवर्ड्स बनाएंगे 30 डिग्री एंगल। पहली आर्क, दूसरी आर्क, ये हमने लगा दिए दोनों की दोनों आर्क। कुछ इस तरह का आपका बना होगा। अब जो हमें रेशियो गिवन है, रेशियो जो गिवन है वो है 5:8। तो देखिए अगर 5 पहले, तो ऊपर हमने 5 लेने, हमने इक्वल बनाने हैं 5। कितना ही मेजरमेंट हो जाए, लगभग अंदाजा लगा लो, आपके पास जितना स्पेस उसमें 5 आर्क लगे। तो मैंने इतना ले लिया है, 1 2 3 4 5। 5 सफिशियंट है। अगले में है 8, तो मुझे 8 आर्क लगानी है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 की 8 आर्क लग गई अब हमारी। अब इस पे नाम डालेंगे, ठीक है। A1 A2 A3 A4 A5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8। अब देखो मुझे रेशियो 5:8 करनी है, तो मुझे सिंपली क्या करना है, 5 को 8 से मिलाना। ये पॉइंट आ गया सी। याद रखना ए सी रेशियो सी बी विल बी इक्वल टू 5:8। क्वेश्चन सॉल्व। सर क्लियर नहीं है व्यू, मतलब ब्लर हो गया। तो जैसे बनाया है वैसे बनाने की कोशिश करो, ओके। यू कैन सर वो सी के जस्ट बस एक लाइन ज्वाइन करनी बच गई। कीजिए जल्दी। एक अच्छी बात सर आपके लिए है, एक्सरसाइज तो 11 में सिर्फ ये दो एक ट्रायंगल ए ए फाइव करना है। सी और बी बी एट। तो हमारा 2020-21 के अकॉर्डिंग कंप्लीट। अब बात करेंगे एक्सरसाइज 11.2 की, जो आपकी सेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जिसमें हम सर्कल पर पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इलेवन पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला काम इन्होंने कहा है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो अपना स्केल लेंगे और वी हैव टू मेजर 6 सेंटीमीटर। ये मेरा कंपास खुल गया है 6 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं कि आपकी कॉपी में आ जाएगा, बिल्कुल मेरे इस पेज पे तो आराम से आ जाएगा जो स्पेस बचा हुआ है। लेफ्ट कॉर्नर पे हमें करना है ड्रॉ, ताकि राइट साइड में मैं इसके टेंजेंट ड्रॉ कर सकूं।
ओके, ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब आपने क्या करना है, क्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पॉइंट लीजिए विच इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। एक काम करते हैं, मैं एक लाइन खींच रहा हूं, दिस वाज द सेंटर, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, मुझे नहीं पता इसका मेजरमेंट कितना है, बट मैंने ओ खींच लिया है। ओके, अब मुझे क्या करना है, अपना कंपास 10 सेंटीमीटर खोलना है। व्हाट आई हैव टू मेजर, मुझे 10 सेंटीमीटर अपना कंपास खोलना है। ये मेरा खुल गया 10 सेंटीमीटर, और ये मेरा पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को इन्होंने नाम दिया है, दिस पॉइंट इज, कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं क्योंकि इन्होंने स्पेशल नाम नहीं दिया है, तो मैं इस पॉइंट को नाम ले रहा हूं पी। इस पॉइंट को मैंने नाम ले लिया है पी। अब देखिए, मुझे इस पी पॉइंट पे सर्कल पे टेंजेंट खींचने हैं, मुझे इस पी पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट खींचने हैं। ओके, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, स्टेप सुन लीजिए, हर बार आपने ये करने हैं। ओके, जैसे ही हमारा एक्सटीरियर पॉइंट आ जाएगा, मुझे ओ पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना, मतलब मुझे एक ऐसा सर्कल बनाना है जो पी और ओ दोनों के अंदर से जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओ पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना पड़ेगा। ये मैंने आर्क लगा दिया है। फिर ओ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने का तरीका है कि आधे से ज्यादा कंपास खोला, आर्क लगा दी, आर्क लग गई है, और एक डॉटेड लाइन खींचेंगे जिससे मेरे पास मिड पॉइंट जनरेट हो जाएगा। ये मैंने खींचा, मुझे सिर्फ मिड पॉइंट की जरूरत है, बाकी किसी की जरूरत नहीं। ओके, अब इस पॉइंट पे कंपास रखिएगा, यहां से एक डॉटेड सर्कल बनाना है, यहां से एक डॉटेड सर्कल बनाना है। उसकी पहचान क्या होगी, वो ठीक है, वो 100% आपके ओ और पी, ओ और पी दोनों पॉइंटों से पास करेगा। अगर आपका सर्कल इन दोनों पॉइंटों में से पास नहीं करता है तो समझ जाएंगे कि आपका सॉल्यूशन गलत है। दोनों में से पास किया है, अब मेरे पास दो पॉइंट आ गए जहां पे दोनों सर्कल मिल रहे हैं। इस पॉइंट को ए डाल देता हूं, इसको बी डाल देता हूं, और यहां से एक ऐसी लाइन खींचूंगा जो इसको टच करती हुई जाएगी, यहां से एक ऐसी लाइन खींचूंगा पक्का जो इसको टच करती हुई जाएगी। हेयर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स। पी ए और पी बी टेंजेंट्स हैं, आप इनकी लेंथ भी माप सकते हैं, वो भी निकल जाएगी। दूसरी चीज ये, अब इसको हम लेबलिंग करेंगे, यहां से यहां तक टोटल जो मैंने डिस्टेंस लिया था, इट वाज 10 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस भी बना दीजिए, इट वाज 6 सेंटीमीटर। और हमें पता है टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इस तरीके से मैं इस वैल्यू को निकाल सकता हूं। कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 100 माइनस 36, 64, 8 सेंटीमीटर। ये श्योरली 8 सेंटीमीटर मिलेगी, ये भी और ये भी। मेजरमेंट जरूर करेंगे, मैं मेजर करके दिखा रहा हूं। यस, लुक हियर, इट इज एग्जैक्टली 8 सेंटीमीटर। ओके, तो आपने ये पता होना चाहिए कितनी आएगी, कैसे आएगी। इट वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूविंग टू द
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल रेडियस 4 सेंटीमीटर। मतलब हमें एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। मुझे एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। ये सर्कल कंपास खोल लिया मैंने 4 सेंटीमीटर के लिए। अब मैं एक सर्कल बनाऊंगा, ठीक है। यस सर। ये मैंने एक सर्कल बना रहा हूँ जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। बनाने का तरीका देख लो, कॉपी घूमती है, कंपास नहीं घूमता है। आप अपने हाथ को 360 डिग्री पे ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। इससे अच्छा कॉपी को ऐसे घुमा दो, ये आपको बढ़िया बना के देगा। मेरे पास सेंटर आ गया है, ये इसका सेंटर है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ ओ। मैक्सिमम हम सर्कल के सेंटर को ओ नाम देंगे। अब मुझे एक ऐसी लाइन लेनी है, ठीक है। एक इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, फ्रॉम ए पॉइंट द कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब मुझे एक सर्कल और बनाना है इसका जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है और वे कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं। व्हाट टाइप ऑफ सर्कल्स? कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं? जिनकी सेंटर सेम होता है, जिनका सेंटर सेम होता है, जिसका सेंटर सेम होता है। दोनों सर्कल बन गए हैं, इसकी रेडियस 4 है, इसकी रेडियस 6 है। अब हमें आगे ट्रांसफर करना है, आगे चलना है। आगे चलने के लिए क्या कह दिया है, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 फ्रॉम ए पॉइंट। इस सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट लाई करता है। मैं सपोज करता हूँ ये पॉइंट वो लाई करता है, इसको मैं फिर से P मान लेता हूँ, इसको मैं फिर से P एज्यूम कर लेता हूँ। दिस पॉइंट इज P। अब मुझे इस P पॉइंट से इस अंदर वाले सर्कल पे इस टेंजेंट खींचना है। जब हमें टेंजेंट खींचने हैं तो हम क्या करना है, सबसे पहले हम सबसे पहले सेंटर को उस पॉइंट से मिलाते। सबसे पहला काम क्या करते, सेंटर से उस पॉइंट को मिलाते। फिर एक ऐसा सर्कल खींचते जो दोनों के अंदर से पास करेगा, जिसके लिए मुझे इसके मिड पॉइंट की जरूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं जिसकी एक आर्क सेंटर से लगती है और दूसरी एक्सटीरियर पॉइंट से लगती है। फिर इन दोनों को मिलाते हैं। हम ज्यादा नहीं मिलाते हैं इसको, हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 पॉइंट लेंगे। 2 इस पे काट रहे हैं और तीसरा इस पे काट रहे हैं। इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ओ डैश दे दीजिए, ए दे दीजिए, बी दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, मर्जी आपकी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ओ पे कंपास रखना होता है, ए तक खोलना होता है और ऐसे आर्क लगा के देखने क्या सेंटर से पास कर रही है। और फिर चेक कर लीजिए क्या पी के अंदर से गई। देखिए मेरी पी के अंदर से नहीं जा रही है तो मेरा कंपास हिल गया है, या फिर मेरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में गलती है। मुझे चेक करना पड़ेगा पहले अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक बार चेक कर रहा हूँ दोबारा से, मेरा कंपास तो नहीं हिला है। यस, कंपास हिल गया था जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। इस पहले वाली आर्क को मैंने इरेज कर दिया है और मैं अब दूसरी आर्क लगाऊंगा। ये मैंने अपना कंपास रखा है और देखिए ध्यान से पी के अंदर से पास कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। मुझे इस पे जरूर पास करना है, सर्कल पे जरूर पास होना चाहिए, ठीक है। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ओके। सर्कल बन गया है हमारा, सेंटर से भी पास कर रहा है, पी से भी पास कर रहा है, मेरे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी आ गए, ठीक है। ये पॉइंट जैसे मैंने डाल दिया एक्स, ये डाल दिया मैंने वाई, जहां पे ये मिल रहा है। अब वही पहले वाला काम हमने करना है, पी पे रखना है और एक्स के अंदर से पास करते हुए ड्रॉ कर देनी है। एक ही टेंजेंट ड्रॉ करना है तो सफिशियंट है, दूसरे को भी ड्रॉ कर लीजिए। अब इस रेडियस को भी मिला दीजिए, इंटीरियर को। एक्सटीरियर रेडियस हमने पहले ही मिला दी है,
इट वाज 6 सेंटीमीटर, इट वाज 4 सेंटीमीटर। और जैसा मुझे पता था टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। अब मुझे ये निकालना है, ये किसके बराबर होगा, 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 36 माइनस 16, कितना बचा 20। 4 पॉइंट, जो भी ऑप्शन आएगा चेक कर सकते हैं, 4 पॉइंट में ही जाना है। 4.3 या 4 है, 4.4 अप्रोक्स डाल देता हूँ, आप अंडरूट से एग्जैक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया आपको। नाउ वी आर Yes. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में सेम यही टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, बना के दिखा रहा हूं अभी मैं आपको। ओके, Yes, sir. अब आपको जो सर्कल ड्रॉ करना है वो लेना है 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जो सिर्फ मुझे 3 सेंटीमीटर ही लेना है। ये मेरा 3 सेंटीमीटर कंपास खुल गया है। अब मैं एक ऐसा सर्कल बनाऊंगा जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर होगी। सर्कल बना दिया है मैंने, जिसकी रेडियस भी मुझे पता है 3 सेंटीमीटर है। अब इसने क्या कहा है, एक स्ट्रेट लाइन खींचिए जो इसके अंदर से पास करती है। टेक ए 2 पॉइंट पी एंड क्यू, एक्सटेंडेड ऑन द डायमीटर, मतलब डायमीटर को एक्सटेंड करना है। ये मैंने ये सर्कल के सेंटर पे रखा अपना कंपास, सॉरी पेंसिल, इधर भी इंक्रीज कर दिए, इधर भी। देखा जाए तो ये डायमीटर ही इंक्रीज हो गया है। ये मैंने इधर और कर दिया, ये मैंने इधर और कर दिया है। अब मुझे इस पॉइंट से 7 सेंटीमीटर इधर, 7 सेंटीमीटर इधर, 2 पॉइंट लेने हैं पी और क्यू। तो मुझे इसके लिए सबसे पहले अपना कंपास खोलना पड़ेगा 7 सेंटीमीटर का। ये मैंने 7 पे रखा, ये कंपास ओपन हुआ, यहाँ पे रखा, इधर आर्क लगाई, इधर आर्क लगाई। इट मीन्स मेरे पास 2 पॉइंट आ गए हैं। ये पॉइंट आ गया है पी और ये पॉइंट आ गया है क्यू। अब मुझे इस पी क्यू पॉइंट से टेंजेंट खींचने दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। पहले एक तरफ का लेता हूँ। एक तरफ का लेने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, ओ क्यू का आधे से ज्यादा कंपास, ऊपर नीचे आर्क, ये लगाई, ये लगाई, और फिर इन दोनों को ज्वाइन किया। ज्वाइन कर दिया है। अब वही काम फिर से करना है, यहाँ अपना कंपास रखना है, ओ तक खोलना है। पहले आर्क लगाने से पहले चेक कर लो क्या ये पी के अंदर से पास करता है, क्यू के अंदर से पास करता है। ये क्यू पे आया, ये ओ पे। तो देखिए इट मीन्स, दोबारा चेक करता हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कंपास खोल लेता हूँ, उससे पता लगेगा। ये खोला, ये खोला, देखिए ध्यान से अगेन, ये जो पहले बनाया था इट वाज रॉन्ग और मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। ये इरेज हो गया है। ओके, अब मुझे इस लाइन को कंप्लीट कर देता हूँ एक बार। फिर यहाँ से देखिए ज्यादा गैप नहीं था, बट यही गैप हमें क्वेश्चन को गलत करने पे मजबूर कर देता है। ओके, तो ये बड़ा देखना है आपको ध्यान से। अब
इस पॉइंट पे अब मैं कंपास रख के चेक करता हूँ क्या दोनों के अंदर से पास कर रहा है। ये गया ओ के अंदर से और ये गया क्यू के अंदर से। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो इसके अंदर से पास करेगा। ओके, इधर का पॉइंट हमारे हो गए हैं। इस पॉइंट को मैं ए मान सकता हूँ, इसको बी और इसे पी मान सकता हूँ। सिमिलर काम मुझे इस तरफ करना है। इसका आधे ज्यादा कंपास खोला, ऊपर आर्क लगाई, नीचे लगाई और फिर पी से इधर से काटा, इधर से काटा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए लाइनें हो गई हैं। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मीट करें। ज्वाइन करेंगे, इसके अंदर से पास कर रहा है, इसके अंदर से ही पास कर रहा है। बिल्कुल ठीक है हमारा। तो इसको मिला देंगे, बना देंगे। ये बनाया मैंने सर्कल। ओके, सर्कल बन गए दोनों तरफ। अब मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये टेंजेंट ड्रॉ हुए क्यू से, पेयर ऑफ टेंजेंट मैंने दो बना दिए हैं, बाकी ये एक भी मांगते हैं। एक एक बनाए, दो में तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं। आप बता सकते हैं कि ये पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ हो गई है। ओके, ये मैंने इसको निकाल दिया। यहाँ से इसको मेजर कर में लेबल करना होगा। ये पॉइंट हमारा ओ था, ठीक है। अब इसको मैंने ए भी माना था, इसको सी, ये डी। अब डाल दीजिए पी सी पी डी क्यू ए क्यू बी आर टेंजेंट्स। इसको डाल दीजिए। ये कितना था, 3 सेंटीमीटर का सर्कल था। ये यहाँ से इसको बेशक ऐसे इस लाइन को बना दीजिए ताकि एग्जामिनर को पता लगे कौन सी की बात कर रहे हो। ये 7 सेंटीमीटर है। इस लाइन को ऐसे दिखा दीजिए। ऐसे ही इसको एक काम और कर सकते हो, ऐसे बनाया, इधर ऐसे बनाया, बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा और वहां पे लिख दिया 7 सेंटीमीटर। यहाँ रेडियस को ज्वाइन करके दिखा सकते हो। दिस इज आल्सो 3 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 डन। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 4? Draw a pair of tangent to a circle of radius 5 सेंटीमीटर। इसने क्या कहा है, सिंपल मैं रफ फिगर इधर बना के देख सकता हूँ। बढ़िया काम आपके लिए है, रफ फिगर बना सकते हैं आप। जैसे सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने। ऐसे टेंजेंट बनाने हैं जो आपस में 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अगर ये 60 बना रहे हैं तो यहाँ पे 120 डिग्री बनना चाहिए रेडियस के बीच में। ओके, तो सबसे पहले सर्कल की रेडियस हमें पता होनी चाहिए एंड इट्स मेजरमेंट इज गिवन 5 सेंटीमीटर। इट्स मेजरमेंट इज गिवन 5 सेंटीमीटर। तो हम सर्कल खींचेंगे 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला। आइए ओपन माय कंपास। 5 सेंटीमीटर हो गया है। अब व्हाट आई हैव टू डू, मुझे एक रेडियस ड्रॉ कर लेने हैं ओ ए, जिसका मार्जिन है 5 सेंटीमीटर। अब इंक्लाइंड एंगल है 60 डिग्री, तो रेडियस के बीच में एंगल होगा 120। तो वी विल फॉर्म हियर 120। बिकॉज अभी मुझे कहीं नहीं पता है कि भाई वो इंक्लाइंड एंगल कहाँ बन रहा है, इसको तो निकालना पड़ेगा। ये हो गया 120। अगर ये 120 है तो यहाँ ये ऐसे बन जाएगा। और बेशक लिख दीजिए ये 120 क्यों बनाया, जो मैंने आपको सिखाई थी चैप्टर नंबर 10 में कि ये 120 क्यों है। ये पॉइंट आ गया है बी। अब यहाँ से टेंजेंट मिल रही है।
टेंजेंट और रेडियस आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? दे फॉर्म 90 डिग्री एंगल। ये मैंने बनाया 90 डिग्री का एंगल। ये मैंने बनाया 90 डिग्री एंगल। ऐसे ही ये मैंने बनाया 90 डिग्री एंगल। किस पॉइंट पे मिल रहे हैं? मान के चलता हूं ये पी पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री। अपने प्रोटेक्टर से आप मेजर कर सकते हैं। यहाँ लिख लीजिए 90 डिग्री, यहाँ लिख लीजिए 90 डिग्री। इट इज 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ओवर। क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम क्या कहा है? 8 सेंटीमीटर एक लाइन खींच लीजिए। भाई मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मानी है, जिसने क्वेश्चन लिखा है उसकी बात मान ली है, और मैंने 8 सेंटीमीटर लाइन खींच दी है। ओके, और इसको मेजरमेंट दे दीजिए ए बी। ठीक है जी, हमें क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसने क्या कहा? ए को सेंटर मान के 4 सेंटीमीटर का सर्कल खींच लीजिए। ये किया 4 सेंटीमीटर, ये रखा ए पे, आपका हुक्म सुराखों पे जी। ये मैंने 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब बोला भाई बी पे 3 खींचो। भाई आपकी ये भी बात मानेंगे, इतनी मानी है तो। बी को 3 पे सेंटीमीटर पे मेजर किया, और ये खींच दिया दूसरा सर्कल। सारी बात मान ली मैंने इनकी। अब इसने क्या कहा कि भाई कंस्ट्रक्ट एक दूसरे के सेंटर से, इस सेंटर से इस पे टेंजेंट, इस सेंटर से इस पे टेंजेंट। तो सबसे पहले तो मुझे एक ऐसा सर्कल बनाना पड़ेगा जो ए और बी दोनों के अंदर से जाए। बाकी मुझे पता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका इस सर्कल के इस पॉइंट से जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर पे, और ये टोटल लाइन मैंने जो ड्रॉ की है इट इज 8। ठीक है, क्लोज कर रहा है, आपको टच करता हुआ जा रहा है, टच करता हुआ जा रहा है, इट मींस ये ओ पॉइंट हमारा ठीक। अब क्या करना है? एक ऐसा सर्कल बनाना है जो ओ ए, ए और बी, ये बी को कर रहा है, ये बिल्कुल ए के अंदर से पास हो रहा है। ये बनाया सर्कल। दोनों सर्कलों को कट जरूर करना चाहिए, बी पॉइंट पे जरूर कट करना चाहिए। ठीक है, बना दिया हमने, दोनों के अंदर से पास ऑन कर रहा है। अब टेंजेंट बनाएंगे इधर से इस पे, इधर से इस पे। अब इस सेंटर से इस पे, जहां जहां जिस पे मिल रहा है इससे इस पे नाम डाल दीजिए। दिस पॉइंट इज पी क्यू आर एस। ये सर्कल की रेडियस है यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर। इस सर्कल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और ये जो कंप्लीट मेजरमेंट है ये है 8 सेंटीमीटर। सारे के सारे मेजर हो गए हैं? बिल्कुल हो गए हैं। अब सिंपल से टेंजेंट के नाम लिखने हैं। पी बी, पी बी, बी क्यू, ए आर, ए एस, आर
टेंजेंट्स। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6। 6 से पहले मैं करूंगा 7th क्वेश्चन, 6 करेंगे लास्ट में, ठीक है। 6 क्वेश्चन में क्या है, ड्रॉ ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ ए बैंगल, और एक एक्सटीरियर में कोई भी पॉइंट लीजिए। देखिए सबसे पहले मुझे एक सर्कल बनाना है बैंगल की मदद से। मेरे पास बैंगल नहीं है तो मैं उस सर्कल को इस कंपास से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कर लिया, और अब मैंने हटा दिया, मुझे नहीं पता है सेंटर का, आई फॉरगेट इट। मेरा ये बैंगल से मैंने इस सर्कल को बनाया। ओके, अब जब मुझे इसका टेंजेंट बनाना है एक्सटीरियर पॉइंट से, इस पॉइंट से टेंजेंट खींचना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस सेंटर को फाइंड आउट करना है। 9th क्लास में हम बड़े सबने पढ़ा था, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ ए सर्कल। सेंटर ऑफ ए सर्कल कैसे निकालते थे, किन्हीं दो टेंजेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते थे, सॉरी कोड के, किन्हीं दो कोड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते थे। वे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर श्योरली सेंटर के अंदर से पास ऑन करते थे। देखते हैं क्या वो सच में होता है। 9th क्लास में था हमारा फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल, वो यही चीज थी। अब मुझे इसके लिए हो गए हैं, वो तो भाई बिल्कुल ठीक बात कहते थे। ये बिल्कुल जहां मैंने कंपास रखा था उसी के अंदर से गया। अब मैंने एक्सटीरियर पॉइंट लिया था ये, इससे टेंजेंट खींचने, ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट हो गया P। अब इस P का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, OP का, O से लगाते हैं, ये इसका परपेंडिकुलर की किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट की निकालना हो, हमारे पास भाई सीधे से रूल है, हम अपने रूल्स नहीं बदलते। एक्सटीरियर पॉइंट को सेंटर से मिलाओ, ठीक है, उसको बीच में ज्वाइन करो, बीच में आधे से ज्यादा कोच खींचो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो, एक ऐसा सर्कल खींचो जो एक O के अंदर से और P दोनों के अंदर से बिल्कुल जा रहा है, उसके अंदर से पास ऑन करे। दोनों सर्कल आपस में कट जरूर हो, जैसे ही जहां पॉइंट पे कट होगा, वो दोनों सर्कल जहां मिल रहे होंगे उस पॉइंट को हम आज तक कहते आए हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, PA एंड PB are tangents. I think clear to you. ओके, Yes, sir. आसानी से हम इसे कर सकते हैं। Now we are moving to the 6th question. ओके, थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा। और एक चीज और है, जैसे मेरा थोड़ा सा अभी ये कंपास है ना, ये लूज है थोड़ा सा, और दूसरी चीज, ठीक है चलो, ये जो टिप है अभी थोड़ी सी आपकी शार्प हो, अच्छे से हो, ठीक है। अपना इस क्वेश्चन से पहले सारी चीजें आपको दोबारा चेक करनी है, तब आपका अच्छे से होगा। सबसे पहले इन्होंने कहा AB 6 है, BC 8 है, भाई AB 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करो, कर लेते हैं, हमारा क्या लगता है। ये मैंने कर लिया है, AB बिल्कुल कर दी मैंने, A
बी 6 सेंटीमीटर। अब इन्होंने क्या कहा है, बी सी आपकी होनी चाहिए 8 सेंटीमीटर और बी पे 90 डिग्री एंगल। ये 90 डिग्री बड़ा सोच समझ के अच्छे से बनाना है, क्योंकि अगर बी पे अभी 90 गलत बनाना तो वो आधा क्वेश्चन होने के बाद पता चलेगा ओहो मेरा बी तो गलत हो गया, ये तो मुझे सारा इरेज करना पड़ेगा। ओके, बी हो गया 90। अब बी सी 8 है, ये मैंने 8 सेंटीमीटर कंपास खोला और ये लगाई आर, ये सी हो गया और मेजरमेंट हो गया 8 सेंटीमीटर। ज्वाइन करना है ए से सी को, ये कर दिया ज्वाइन। बाकी मुझे पता है ये 10 आएगी क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर। यहां तक पहला काम इन्होंने बोला ये ट्राइंगल बनाने बोले, मैंने बना दी। अब इसने क्या बोला है, बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ए सी। इसने क्या कहा है, बी डी ए सी के परपेंडिकुलर खींचना। देखो परपेंडिकुलर कैसे खींचना, ये कंपास रखा और ऐसी आर्क लगानी जो दो पॉइंटों पे टच, और फिर इस पॉइंट से 90 के लिए आर्क लगाई, आर्क इसको ज्वाइन कर दो। यहां तक तो मिलाओ, आगे मिला दो दो। ये पॉइंट आ गया है आपका बी, और बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। इतना काम भी हो गया भाई। अब मुझे क्या करना है, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो बी के अंदर से भी जाए, जो सी के अंदर से भी जाए और डी के अंदर से भी जाए। अब एक चीज याद रखना, मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज बोल रहा हूँ। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच वर्टेक्स, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच वर्टेक्स। तो बी सी हाइपोटेनियस हो गया, आधे से ज्यादा कंपास खोला, एक ऊपर आर्क एक नीचे आर्क, सी से उसको काट रहे हैं, इधर बढ़ानी पड़ेगी भाई, ये हो गया। अब ये जहां मीट करेगा ये पॉइंट आ गया ई, ई पे कंपास रखना है, डी तक खोलना है, बढ़िया बात है भाई, डी के अंदर से भी गया, सी के अंदर से भी गया, कमाल हो गया है ना। बढ़िया, मजा आ गया ना, तीनों के अंदर से चला गया। ऐसा। ओके, ये तो कर दिया मैंने। अब इसने क्या कहा है, ए से टेंजेंट बनाओ, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू द सर्कल। ए से इस सर्कल पर टेंजेंट बनाओ। अब भाई बाहर का पॉइंट हो गया ए और अंदर का पॉइंट हो गया ई, क्योंकि सेंटर तो यही है, इसको मिलाया। ओके, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ए पे ठीक से नहीं मिला, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके दोबारा मिला रहा हूँ। इस ए पे रख लिया करो ऐसे पेंसिल और फिर इसको मिला दो, मिल गया एक्यूरेटली। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, थोड़ा बड़ा ले लो ताकि इससे बाहर आर्क निकल जाए, हमें कंफ्यूजन ना करे, ये इसको काटा ये इसको काटा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ डॉटेड लाइन चाहिए ना, मुझे तो सिर्फ मिड पॉइंट चाहिएगा। ये आ गया पॉइंट। अब यहां से एक बात सुनिए,
अब मुझे ऐसा सर्कल बनाना है जो ओ और ए के अंदर से जाए। अब याद रखो ओ बी ए कैसी है, राइट एंगल ट्राइंगल है और ये उसका हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये भी तो तीनों के अंदर से जाएगा। तो मेरे लिए यहाँ पे क्या करना है, इस ओ पे रखना है और चेक करना है। वाव वाव, तो कैसा सर्कल बना लीजिए, डॉटेड। सर्कल को जरूर काटे। हो गया। अब जहां जहां ये सर्कल मिल रहे हैं, एक तो यही मिल रहा होगा, इसको बढ़ा दिया, एक इधर मिल रहा है, ये दोनों क्या हो गए, टेंजेंट हो गए इस सर्कल के। ओके, तो यहाँ पे ए बी और इसको मान लो एक्स, ए बी एंड ए एक्स आर टेंजेंट्स। ये इसके अंदर से पक्का जाएगा, ये इसकी पहचान है। ओके, यहां से क्लियर हो गया आपको? इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. ओके, अब अगर यहां से एक चीज आपको बताना चाहूंगा, 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वो क्या क्या है? किसी सर्कल के ऐसे खींचना, ठीक है, किसी ट्राइंगल में ऐसा सर्कल खींचना कि ट्राइंगल की सारी साइड उसकी टेंजेंट बन जाए। दूसरा, ऐसा खींचना कि तीनों के तीनों वर्टेक्स, ऐसा सर्कल जो तीनों वर्टेक्स के अंदर से जाए। ओके, तो फॉर इट वेट ए मिनट। राइट एंगल ट्राइंगल में तो मुझे पता लग गया है कि भाई हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट सबसे इक्विडिस्टेंट। अब मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं, मुझे नहीं पता ये कौन से टाइप की ट्राइंगल है, लग तो स्केलन रही है। मुझे एक ऐसा सर्कल बनाना है जो इन तीनों वर्टेक्स के अंदर से जाए। अब मुझे क्या करना है, मुझे किन्हीं दो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स खींचना। ये किया, ये किया, इस नीचे वाली के ड्रॉ कर रहा हूं सबसे पहले मैं। ये इसको काटा, ये इसको काटा, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गया। अब किसी के और के की ओर कर लो, इसका कर लेता हूं, ये खींचा, ये खींचा, ये काटा, ये काटा। अब इनको मिला दो, कहा मिले, इस ओ पॉइंट पे मिले। ये ओ पॉइंट उस सर्कल का सेंटर है जो सर्कल तीनों वर्टेक्स के अंदर से जाए। इसके अंदर से जा रहा है, वाह, इसके अंदर से भी जा रहा है, वाह, इसके अंदर से भी जा रहा है। ठीक है, बड़े इजीली हमारा बन गया। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि भैया जाता नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको इनको बार बार इरेज नहीं करना है। आप क्या करेंगे, ये तीसरा भी ये बनाएंगे, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, तीसरा भी बनाएंगे और उस तीसरे को भी ड्रॉ करेंगे। अब मेरा तो ये इसी वर्टेक्स के अंदर से चला गए सारे के सारे, इट मीन्स ये सेंटर ठीक था। लेकिन जिसकी बच्चे का ये गलत होगा, ये पहले दोनों ये मिल रहे थे तो ऐसे जाएगा कहीं इधर से, तो आपको चेक करना है ये, ये इन तीनों पॉइंटों में से कौन सा ठीक है।
बाई चांस ये ठीक है तो इसमें ये दोनों लगे ना, इन दोनों को रहने दो, इसको क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, और ये आपका सेंटर हो जाएगा। मतलब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में गलती रही। बात क्लियर हो गई? तो आपको पूरे को इरेज नहीं करना, क्योंकि इरेजिंग से बड़ी गड़बड़ होती है। आप डाल सकते हैं ए बी सी, और इसका कई बार पूछा जाता है, इसको बोला जाता है सरकम सर्कल, सरकम सर्कल, because these three sides become secant of this circle. Okay, now another question. We have to draw a triangle. I have drawn a triangle here. अब मुझे एक ऐसा सर्कल बनाना है जिससे इस ट्राइंगल की तीनों साइड टेंजेंट बन जाए। मतलब एक ऐसा सर्कल बनाना है जो बिल्कुल टच करता हुआ जाए तीनों। आई बात समझ में? अब सबसे पहले इनके एंगल बाइसेक्टर निकाल, इनके एंगल बाइसेक्टर किन्हीं दो के निकाल लो, किन्हीं दो के निकाल लो। ये इसका निकाल दिया, ये इसका निकाल दिया, ये आ गया सेंटर ओ। अब चेक करो, टच किया, ध्यान से देखिए। अब यहां से बाहर चला गया, जा रहा है ना हल्का सा बाहर, इट मीन्स मेरी कुछ ना कुछ गलती हुई है, ये एंगल बाइसेक्टर गलत है। तो मुझे इरेज नहीं करना है अभी, मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ एक और बनाना है, और वे पक्का क्या होगा, ये तीनों एक पॉइंट पे नहीं मिलेंगे, मार्जिनली डिफरेंस मिलेगा। देखिए ध्यान से, ये 3 पॉइंट बन गए। अब मुझे चेक करना है कौन सा ठीक है, मैं इस पॉइंट से चेक कर रहा हूँ, ये टच कर रहा है, टच कर रहा है थोड़ा सा। अब इससे चेक करता हूँ, टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है सर्कल। अब ध्यान से देखिए, ये पॉइंट ठीक था ओ, इस पे ये वाला मिल रहा है और ये वाला, ये वाले में गलती हुई है, इस वाले में गलती हुई है, इसको इरेज कीजिए। ठीक है, इस सर्कल को दोबारा बनाइए, कंपास खुला हुआ है हमारा उतना ही, इसको पूरा कीजिए, इसको पूरा कीजिए, इस ओ को मिटा दीजिए, और बनाना चाहो तो इसको दोबारा कर सकते हैं। अब हम ध्यान से देखिएगा, ये मैंने खींचा इससे, ये मैंने खींचा इससे, अब देखो ध्यान से आ गई ना अपने आप गलती। अब इसको मिलाऊंगा तो ये इसी पे मिलेगा। ओके, इस तरह से इसको बोला जाता है इन सर्कल। अभी इसमें मैंने ये कारण ही ये था कि मैंने थोड़ा सा ये इधर उधर किया, बिकॉज जो पिछले क्वेश्चन में ना समझ पाए हो वो चीज आप अब समझ जाए। ए बी सी, ध्यान से देखिए, अब ए बी भी टेंजेंट बन गई है, बी सी भी और ए सी। with extra questions for the session 2020-21 चैप्टर 11 का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन ले लेते हैं। कंक्लूजन क्या लेना है,
टेंजेंट, हाउ टू ड्रॉ टेंजेंट। सबसे पहले ड्रा द सर्कल on which we have to draw tangents। दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं, टेक एक्सटीरियर पॉइंट from where tangent have to construct। तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, join center and exterior point and find its perpendicular bisectors from bisector point draw dotted circle which passing through origin and exterior point। Dotted circle will cut other circle। These points are point of contact। Draw tangents। ओके, फाइंड इफ, ये जब अगर निकालनी तब करना है, फाइंड इट्स लेंथ by using Pythagoras theorem। By it, this is the conclusion of this tangent। Easily you can do it and this chapter completed। Got it, beta? So this is the end of your chapter number 11 for this session।